आप सभी से ममता सुराना का जय जिनेंद्र इस नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की। पिछले कुछ एपिसोड में हमने विभिन्न विभिन्न राज्यों की स्कॉलरशिप के बारे में बात की थी, जिसमें से मैंने काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से 8-9 राज्य मैंने कवर किए थे और उनमें क्या क्या स्कॉलरशिप का प्रावधान है ये आपसे चर्चा की थी, आपको बताया था। और इस बार जो एपिसोड है उसमें हम महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह की जो राज्य सरकार है, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप देती है, क्या प्रावधान है, क्या तरीका है और कितनी राशि हमको मिलती है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं छोटा सा संक्षिप्त में आपसे परिचय कराती हूँ। तो आइए हम महाराष्ट्र की जो स्कॉलरशिप है राज्य सरकार की, उसके बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में 19 से अधिक राज्य और 21 डीम्ड विद्यालयों के साथ भारत में छात्रों के लिए एक बहुत बड़े शैक्षणिक परिदृश्य का दावा करता है। महाराष्ट्र सरकार की सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं तो स्कॉलरशिप के कई अवसर देती है। ये सभी सरकारी स्कॉलरशिप कौन सी है, उनके बारे में जानने के लिए चलिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं पहले उन स्कॉलरशिप के बारे में बताती हूँ, आपको उनके नाम बताती हूँ कि आपको उसमें से कौन सी स्कॉलरशिप लेना है। आप ध्यान से सुन लीजिए उनके नाम, और फिर जब आप पोर्टल में जाएंगे, उसके वेबसाइट में जाएंगे, तो उस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट महाराष्ट्र, ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस टू OBC स्टूडेंट, tuition fees and examination fees for SBC student, tuition fees and examination fees for VJNT student, post matric scholarship for person with disabilities, post matric scholarship to SBC student and Dr. पंजाब राव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना, एजुकेशन कंसेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एक्स सर्विसमैन, जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए, वोकेशनल एजुकेशन मेंटेनेंस अलाउंस टू SC/ST स्टूडेंट, राजश्री छत्रपति साहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप महाराष्ट्र, वोकेशनल एजुकेशन फ़ी रिम्बर्समेंट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्कीम महाराष्ट्र, एजुकेशन कंसेशन टू चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इनके लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, गवर्नमेंट रिसर्च अधिचत्रा महाराष्ट्र, मेंटेनेंस अलाउंस टू VJNT एंड SBC स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज महाराष्ट्र, ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस टू SC स्टूडेंट महाराष्ट्र, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू OBC स्टूडेंट महाराष्ट्र, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू VJNT स्टूडेंट, राजश्री छत्रपति साहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना तथा चीफ मिनिस्टर फेलोशिप, जिसे CMF प्रोग्राम जो महाराष्ट्र का वो भी बोलते हैं, गवर्नमेंट विद्या निकेतन स्कॉलरशिप महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट दक्षिण अधिचत्रा स्कॉलरशिप महाराष्ट्र, एकलव्य स्कॉलरशिप महाराष्ट्र, पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस फ्रीशिप महाराष्ट्र। तो ये सारी स्कॉलरशिप है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभी अक्सर जो ये सवाल कुछ पूछे जाते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि एक विद्यार्थी को सरकारी छात्रवृत्ति कैसे मिल सकती है, तो केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश छात्रवृत्तियां हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। जब आप ऑनलाइन जाएंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो खोलेंगे, तो उसमें छात्रवृत्ति का कार्यान्वयन और वितरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके पास अपने संबंधित स्कॉलरशिप पोर्टल है, जिसके माध्यम से सरकारी विद्यार्थी सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के छात्र अपने सक्षम पोर्टल के माध्यम से यूपी सरकार की छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ओएसिस पोर्टल पे अन्य समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अपने संबंधित सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी स्कॉलरशिप का यदि लाभ प्राप्त करने के लिए जो लेख में आपके संबंधित राज्यों के जो लिंक है, उस लिंक को क्लिक करिए तो आप उस बारे में अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैं बार बार जब भी किसी राज्य के बारे में
बोल रही हूँ तो आपसे ये बात करती हूँ कि आप उस पोर्टल में जाइए, आप उस वेबसाइट में जाइए, तो आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों को सरकारी स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या? हाँ, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इन्हें EWS से भी संबोधित किया जाता है। वहाँ सामान्य जो श्रेणी के छात्र हैं उनको कुछ छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यूपी सरकार सामान्य श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। और कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं कि सरकारी स्कॉलरशिप कितने प्रकार की होती है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है, पिछले एपिसोड जब आप देखेंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि सरकारी स्कॉलरशिप को विशेष रूप से मेरिट बेस्ड या मीन्स बेस्ड और मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप में वर्गीकृत किया गया है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो मेरिट बेस्ड है, और मीन्स बेस्ड जो होता है वो स्कॉलरशिप वित्तीय आवश्यकता यानी आपको कितने धन की आवश्यकता है उसके हिसाब से मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। हालांकि मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय आवश्यकता दोनों को ध्यान में रखकर दी जाती है। तो ये 3 प्रकार का मैंने आपको बताया, एक तो मेरिट बेस्ड, दूसरा मीन्स बेस्ड और तीसरा मेरिट कम मीन्स बेस्ड। ये तीनों का आपने अंतर अच्छे से समझ लिया होगा। एक में शिक्षा, दूसरे में पैसा और तीसरे में शिक्षा और पैसा दोनों के उल्लेख है। आगे और क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि विद्यार्थी को सरकारी छात्रवृत्ति की राशि कैसे मिलेगी। तो सब कुछ केंद्रीकृत और पारदर्शी यानी सब ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपके सामने ओपन है, वेबसाइट में है, और सरकार स्कॉलरशिप सीधे सीधे जो राशि है वो लाभार्थी के खाते में डालती है। और इसका जो प्रत्यक्ष लाभ जो होता है वो ऐसा मोड अपनाया है कि जो विद्यार्थी को ही मिलता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बिचौलिया होता है, कोई मीडिएटर होता है या कोई एजेंट होता है, इस तरह के कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। एक क्वेश्चन और इस तरह से भी आया कि क्या एक छात्र एक से अधिक छात्रवृत्तियां सरकार से ले सकता है क्या? एक महत्वपूर्ण यही शर्त है कि जो अधिकांश सरकारी स्कॉलरशिप के लिए लागू होती है वह यह है कि एक छात्र एक ही समय में 2 या अधिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा सकता। यह शर्त प्रत्येक स्कॉलरशिप के मामले में भिन्न भिन्न होती है। विद्यार्थी उसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है जिसके लिए वह पात्र है, लेकिन एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति का यानी स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकता है। छात्रों को बेहतर समझ के लिए संबंधित स्कॉलरशिप के जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने आज तक वीडियो में बनाए हैं या जो आप पढ़ रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, और फिर उसके बेसिस पे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्कॉलरशिप पहुँचाने के लिए एक छात्र एक स्कॉलरशिप योजना का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी अच्छी सी जानकारी मेरे ख्याल से दे दी है, और आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में समझ आ गया होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप बहुत सारे इसमें वेबसाइट वगैरह हैं जो पढ़ सकते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा इस बारे में। और बहुत सी स्कॉलरशिप ऐसी भी है जिनके बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है। मैं सोचती हूँ कि अगले एपिसोड में उस बारे में हम बातें करेंगे, तो जिसमें मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि लॉ स्कॉलरशिप, फ्री साइकिल स्कीम स्कॉलरशिप, ई कल्याण बिहार स्कॉलरशिप, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यूपीएससी फ्री कोचिंग, चाणक्य स्कॉलरशिप, शाला दर्पण स्कॉलरशिप, भारत में संगीत के लिए स्कॉलरशिप, गार्गी पुरस्कार और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ये सब बहुत सी और भी स्कॉलरशिप है जिनके बारे में चर्चा करना भी बाकी है, लेकिन वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैं परिचय में आपको बताऊंगी, और डिटेल तो आपको फिर जिसमें इंटरेस्ट होगा या जिसके लिए आप इच्छुक हैं या जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए, महाराष्ट्र के बारे में काफ़ी बातें हो गई और इस एपिसोड में हम इतना ही बात करते हैं, और अगले एपिसोड में आपसे थोड़ी सी अलग अलग प्रकार की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में चर्चा करते हुए स्कॉलरशिप का सेक्शन हम यहीं ख़त्म करेंगे, और नई क्या क्या योजना है माइनॉरिटी के बारे में उसके बारे में हम फिर से बातें करेंगे। तो इस एपिसोड में ममता सुराना को इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए एपिसोड के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।